ओम नमः शिवाय। राधे राधे भक्तों। सावन के महीने में सोमवार के दिन पूजन करने का और व्रत करने का कितना बड़ा महत्व है ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप सबको पता ही है। तो हम करेंगे घर के मंदिर में पूजा और एकदम सरल और सीधे तरीके से बताऊंगी कि घर के मंदिर में कैसे पूजा कर सकते हैं। हो सके तो आप शिवालय जाकर भी पूजा कर सकते हो, लेकिन घर के मंदिर में भी कर सकते हो। अगर बाहर नहीं जाया जा सकता तो कोई बात नहीं, तो मैं यहाँ पे घर के मंदिर में ही बताऊंगी। तो यहाँ पे पहले से ही गणपति बप्पा और पार्वती माता पहले से ही विराजमान हैं, तो अलग से करने की इतनी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले ले लेंगे हम पातर, और शुद्ध होना चाहिए एकदम। और यहाँ पे बनाएंगे हम स्वास्तिक। अगर स्वास्तिक नहीं बनाते तो आप ओम भी बना सकते हो। तो यहाँ पे देखो चंदन से स्वास्तिक बनाना है, ये नहीं कि रोली से बना ले। तो हम चंदन से स्वास्तिक बनाएंगे। और स्वास्तिक बनाने के बाद में 2 लाइनें उधर और 2 लाइनें इधर, ये देखो मैं लाइनें बना के दिखा रही हूँ। तो ये 4 लाइनें बनने के बाद ही हमारा स्वास्तिक कंप्लीट होता है। और अब हम इसमें जो बेलपत्र होता है उसको पहले से धुल के रख लेंगे। तो मैंने पहले से धुल के रख लिया था। और ये देखो जो डंडियाँ होती है ना बेलपत्र की, इसको हम तोड़ लेंगे। कहते हैं कि डंडी में पाप का वास होता है, तो जो चिकनी तरफ होता है हम उसी तरफ रखेंगे बेलपत्र को। और अब हम कर लेंगे शंकर जी को यहाँ पे विराजमान। तो शंकर जी को हमने विराजमान यहाँ पे कर लिया है। और जो जलेरी होती है इसका मुंह होना चाहिए उत्तर दिशा की तरफ ही। तो यहाँ पे हम करेंगे अभी इस शंकर जी का स्नान। तो यहाँ पे मैंने शुद्ध जल ले लिया है। शुद्ध जल में हम थोड़ा सा डालेंगे गंगा जल। और गंगा जल हम कोई भी पूजा पाठ करते हैं तो गंगा जल हमें जरूर डालना चाहिए। हम लाला की सेवा करते हैं तभी हमें गंगा जल का जरूर यूज करना चाहिए। तो हम शुद्ध जल से बढ़िया सा स्नान कराएंगे शंकर जी को। और गणपति बप्पा, पार्वती माता और कार्तिकेय और शंकर जी का ऐसा मन में ध्यान रखते हुए हम स्नान कराएंगे। और ओम नमः शिवाय का मंत्र का हमें जाप करेंगे। तो हम यहाँ पे कच्चे दूध से स्नान कराएंगे। हमने 3 बार ऐसे स्नान कराना होता है, शुद्ध जल से, फिर कच्चा दूध से, फिर हमने शुद्ध जल से। अगर आप कच्चे दूध से नहीं करा तो आप पंचामृत से भी स्नान करा सकते हो, बहुत ज़्यादा शुभ होता है। अब हम कराएंगे शुद्ध जल से स्नान। और दूध का बिल्कुल भी छिटा नहीं रहना चाहिए, एकदम अच्छे से हम स्नान कराएंगे। तो यहाँ पे मैंने स्नान करा दिया है शंकर जी का। और अब हम करेंगे इत्र की सेवा। ये देखो इत्र हम मसाज कर देंगे। कहते हैं ना इत्र जरूर होता है पूजा में लाला के और शंकर जी की पूजा में। कहते हैं इत्र के बगैर हमारी जो पूजा होती है वो एकदम अधूरी होती है। अगर आपके पास इत्र है तो आप लगा दीजिए, नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने इत्र की मसाज दे दी है। और उसके बाद हमें जो ये देखो दिया है ना, दिया देसी घी का ही दिया लगाना है। तो यहाँ पे मैंने देसी घी का ये दिया मैंने पहले से रखा था। और अब हम दिए को ऑन कर देंगे। तो कहते हैं हमारे दिया लगाना जो भी मान लो जो पूजा करते हैं ना, तो सबसे पहले हम दिया और धूप ही हम लगा के यहाँ पे छोड़ देंगे। दिया हमारी पूजा का साक्षी होता है। तो सबसे हम पहले दिया ऑन करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे दिया कर दिया ऑन। और अब हम धूप जला के यहाँ पे रख देंगे। अब हम चढ़ाएंगे जनेऊ। अगर आपके पास जनेऊ नहीं है तो कोई बात नहीं, आप कलावा रूपी वस्त्र होता है ना वो भी आप निवेदन कर सकते हो। तो यहाँ पे जनेऊ मैंने चढ़ा दिया है, निवेदन कर दिया है शंकर जी को। अब ये कलावा है। अगर आप जनेऊ है तो कलावा चढ़ाने की जरूरत नहीं है, हम जनेऊ ही चढ़ा देंगे इसको वस्त्र रूपी। और अगर जनेऊ नहीं है आपके पास तो फिर आप कलावा चढ़ा सकते हो। तो मैंने यहाँ पे दोनों चीज़ दिखाई आपको ताकि आपको समझ में अच्छे से आ जाए। अब लेंगे हम चंदन। चंदन मैंने पहले से इसके यहाँ पे रख लिया था। और इसके बाद में ये देखो थोड़ा सा गिला करके इसको चंदन को और ऐसे अपने फिंगर पे लगा करके, और ये जो बेल पत्र है ना इसको यहाँ पे आप ओम भी लिख सकते हो, या पे आपकी कोई जैसे मनोकामना होती है आप वो भी लिख सकते हो, ना तो आप यहाँ पे तीनों पत्तियों पे आप तिलक भी कर सकते हो। फिर हमें निवेदन कर देंगे। जो चिकनी साइड होती है ना मैं उसी तरफ हमने निवेदन करना है। जितने आपके हाथ में बेल पत्र आ जाए आपको उतने ही चढ़ाने हैं। ये नहीं है कि हम गिनती करके चढ़ाएंगे। अगर आपको गिनती करके ही चढ़ाने हैं तो आप 5 चढ़ा सकते हो, 7 चढ़ा सकते हो, 11 चढ़ा सकते हो, 21, 51, 101 आप जितनी श्रद्धा हो आप उतने चढ़ा सकते हो। लेकिन जितना हो सके आप उतना ही चढ़ा सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा आप चढ़ाने की कोशिश करें। अब यहाँ पे हम फूल निवेदन कर देंगे, पीले रंग के, सफ़ेद रंग के, लाल रंग के, जैसे भी आपके पास ही हों वैसे आप ही फूल चढ़ा दीजिए। तो यहाँ पे मैंने गुलाब का चढ़ाया है और गेंदे के। तो मैंने फूल निवेदन कर लिया था, मैंने साइड में रख दिया ताकि मैं इस पे रखूँगी अभी मटकी, आगे वीडियो में आपको पता चल जाएगा।
तो यहाँ पे मैंने सभी चढ़ा दी है बेलपत्र। अब हम चढ़ाएंगे अक्षत। अक्षत यानी कि चावल। चावल हम निवेदन करेंगे कि तिलक लगाने के बाद में हम चावल जरूर मले चढ़ाते हैं। तो यहाँ पे तिलक मैंने कर दिया था, आपको नहीं दिखाया होगा यहाँ पे। तो तिलक मैंने शंकर जी को पहले कर दिया था। चंदन का ही तिलक होता है, और पार्वती माता को जब तिलक करते तो हम रोली का टीका करते हैं। तो यहाँ पे मैंने मटकी थी, उसमें गंगा जल और पानी डाल के यहाँ पे मैंने मटकी रख दी है, ताकि कहते हैं ना एक एक बूंद गिरने से हमारे सारे संकट कट जाते हैं। यहाँ पे हमने भोग निवेदन कर दिया है। भोग आप कोई भी ऋतु फल ले सकते हो, आप मिश्री का भी भोग लगा सकते हो। यहाँ पे मैंने दक्षिणा भी चढ़ा दिया है। पूजा में हमें दक्षिणा जरूर चढ़ानी चाहिए, ताकि हमारी पूजा में कोई भी कमी पेशी रह जाती तो दक्षिणा उसकी पूर्ति पूरी कर देते हैं। अब हम करेंगे आरती। आरती आपको जो भी आती है आप आरती कर लीजिए। आपको लाला की आरती आती है, आप लाला की भी आरती कर सकते हो, उससे भी भगवान शंकर खुश हो जाएंगे। आप यहाँ पे पाठ कर सकते हो, शिव पुराण पढ़ सकते हो, जैसे शिव चालीसा भी पढ़ सकते हो यहाँ पे। अब हम करेंगे आरती। ओम जय जगदीश हरे की आरती आती तो आप वो आरती कर सकते हो, अगर नहीं आती तो कोई बात नहीं। आप ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ऐसे 7 बार बोल करके और सभी को मन में ध्यान करते हुए गणपति बप्पा, शंकर जी और पार्वती माता, कार्तिक को ऐसे मन में ध्यान जरूर रखना है, और फिर हम आरती कर लेंगे। अब हम शंकर जी को आरती दे देंगे। उसके बाद में हम खुद आरती ले लेंगे, पूरे परिवार को आरती दे देंगे। आरती देने के बाद में हमें क्षमा मांगेंगे। जैसे भी हमें कोई भी, जैसे पूजा में कोई भी मतलब गलती हो जाती है, कोई भी मतलब, तो हम उसके लिए हम क्षमा मांगेंगे, और फिर सारे पूरे परिवार को हमें ऐसे प्रणाम करेंगे। तो गाइस, जो हमने दक्षिणा चढ़ाई है, जो फल है, ये किसी गरीब को दान कर सकते हो। दिया शांत होने के बाद में जो फूल बेलपत्र आपने चढ़ाए, ये किसी गमले में आप डाल सकते हो, विसर्जन कर सकते हो, और शंकर जी को अपनी जगह पे विराजमान कर देना। और तुलसी के गमले में आपको बिल्कुल भी नहीं डालना है। तो आज का व्लॉग इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय। अब की बार 2 सावन पड़ रहे हैं, तो आपको कितने व्रत करने हैं और कितने नहीं करने हैं। तो यहाँ पे वैसे तो बनेंगे 8 व्रत। अगर आपको मतलब वीडियो चाहिए तो मैं डिटेल से वीडियो बना दूंगी इसमें, तो आपको पूरा सही तरह से पता चल जाएंगे। तो राधे राधे, जय श्री कृष्ण।